दोस्तों इस वीकेंड एक बहुत ही हॉट टॉपिक मार्केट के अंदर चल रहा है। हिडेनबर्ग वर्सेस सेबी चेयरपर्सन यानी माधवीपुरी बुच और उनके जो पति हैं धवल बुच के बीच। दोस्तों ये क्या डिस्कशन है, सबसे पहले हम जानेंगे कि हिडेनबर्ग का क्या रिप्लाई आया है। राइट, उन्होंने क्या ट्वीट किया है और चेयरपर्सन जो माधवीपुरी बुच है उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है हिडेनबर्ग को। राइट, तो इन दोनों चीजों को पहले समझेंगे, उसके बाद मैं अपना एक व्यू पॉइंट रखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये ट्वीट क्या था। ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि विश्व ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवेल सेबी चेयरपर्सन हैड स्टेक इन ऑफशोर ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन अदानी मनी शिफ्टिंग स्कैंडल। यानी ये जो भी अदानी की जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो घटना थी उसके अंदर सेबी चेयरपर्सन को खींचा गया है, उनके हस्बैंड को खींचा गया है। राइट, बताया गया है कि जो अदानी की जो भी ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी थी उसके अंदर सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच का हाथ था, ऐसा इनका हिडनबर्ग का कहना है। और ये महान हस्ती जो है ये पहले ही ट्वीट करके लिख देते हैं कि टू बिग टू सून इन इंडिया। तो मतलब ये समझ नहीं आता ये अपने आप को समझते क्या है। ये एक अलग ही मैटर है, पहले दोनों का हम ट्वीट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हिडनबर्ग जैसे कि मैंने बताया उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया चेयरपर्सन का। ये एलिगेशन उनका रिप्लाई ये आया हुआ है कि ये जो भी एलिगेशन ये लगाए हैं ये बेसलेस है, निराधार है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देम बेसलेस एंड अटेम्प्ट कैरेक्टर, यानी कि एक चरित्रहीनता का अपलक्षण सेबी चेयरपर्सन के ऊपर लगाया गया है, ऐसा माधवी पूरी पुच का कहना है। आगे ये कहते हैं कि ये जो भी एलिगेशन ये लोग इसलिए लगा रहे हैं हिडनबर्ग वाले, क्योंकि जो अदानी के ऊपर जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी और जब इसे इन्होंने पेश किया सेबी के सम्मुख, तो सेबी ने उसमें कई सारी चीजें अदानी से पूछी जिसको अदानी ने बहुत अच्छे से खंडन किया, ऐसा इन्होंने खुद चेयरपर्सन ने कहा है कि आप यहाँ देख सकते हैं। मीनवाइल अदानी ग्रुप एंड इट्स चेयरपर्सन गौतम अदानी हैव ऑन मल्टीपल occasions vehemently denied all the allegation levied by Hindenburg research report in 2023 जनवरी। ठीक, तो बहुत ही साफ तरीके से अदानी ग्रुप ने उन चीजों का खंडन किया, ऐसा सेबी का कहना है। और उल्टा सेबी ने हिडनबर्ग को ही कह दिया कि जो तुमने कुछ एलिगेशन जो बच गए हैं वो जो बेसलेस हैं, जो तुम्हारे हैंड से जो तुमने एलिगेशन लगाए हैं उसके कोई भी प्रूफ नहीं प्रस्तुत किया है तुमने, तो तुम इनका प्रूफ लेकर आओ। तो हिडनबर्ग के माइंड के हिसाब से जैसा उसने सोचा था वैसी घटनाएं नहीं घटी, जिसकी वजह से हिडनबर्ग ने उल्टा सेबी चेयरपर्सन और धवल बुच के ऊपर इल्जाम लगा दिया, उनके ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया। तो ये कहना है सेबी चेयरपर्सन का रिप्लाई के अंदर। राइट, और उनका कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर सेबी का हाथ था। तो दोस्तों ये एक वॉर हुई है वीकेंड के अंदर इन दोनों के बीच, अभी कुछ भी क्लियरिटी नहीं आई है, अभी केवल वॉर चल रही है। सेबी का ट्वीट आ रहा है और वहां से इन महाराज का ट्वीट आ चुका है। तो दोस्तों मेरा जो व्यू है वो एक ही है कि जब भी देश आपका आगे बढ़ेगा या आप आगे बढ़ोगे तो आपके हाथ और पैर रोके जाएंगे। ठीक है, आपको टोका जाएगा। यही चीज हो रहा है, आज हमारा देश ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जब अदानी सेकंड नंबर पे पहुंच गए और फर्स्ट नंबर पे जब इलोन मस्क थे, उनको बस शायद $20 बिलियन ही पेंडिंग था। अगर वो बीट कर देते तो फर्स्ट नंबर पे आज अदानी होते। लेकिन नहीं पछता है लोगों के पेट में ये चीजें। ठीक है, लोगों को नहीं देखा जाता है, ये जो विदेशी संस्थाएं हैं। आप जानते हैं जॉर्ज सोरोस, जिन्होंने ट्वीट किया था कि मैं इंडिया को ब्रेक करने के लिए 8,500 करोड़ यानी $1 बिलियन का निवेश करूंगा। तो जो भी आप देख रहे हैं ये जो भारत के अंदर टूल किट के थ्रू, राइट, जो भी ये वीडियो बनते हैं हमारे सरकार के प्रति बनते हैं, हमारे देश के अगेंस्ट बनते हैं, हमारे देश के अंदर ये जो अराजकता फैलाते हैं, ये सब कुछ उसी टूल किट का हिस्सा है। राइट, ये जो भी घटनाएं हमारे देश के अंदर आज हो रही हैं इसके पीछे का मेन कारण ये ही लोग हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट जो भारत से आ रही है, ये जो जॉर्ज सोरोस ऐसे लोग जो भारत के ऊपर इस तरीके के ट्वीट करते हैं, तो ऐसी घटनाएं और हिडनबर्ग भी उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक टूल किट है जो लगातार हमारे देश के ऊपर कभी सेबी को कभी देश की बड़ी कंपनी को टारगेट कर रहा है। नहीं तो ये चीजें अगर आज हम इतने ऊपर नहीं होते तो डेफिनेटली ये सारी रिसर्च रिपोर्ट बनती ही नहीं। उनको पता है कि तुम थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हो, सेकंड इकोनॉमी बनने जा रहे हो, तो वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे और इस तरह की रिपोर्ट पेश करते रहेंगे।
तो दोस्तों इसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, बस ये ट्वीट है जो मैंने बताया कि ये रिप्लाई है सेबी की ओर से, और सेबी का रिप्लाई भी बिल्कुल सही है। और अदानी ने भी बहुत अच्छे से खंडन किया, इसलिए जब वो सेकंड नंबर से 40 नंबर तक आ गए थे वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में, जब 40वें नंबर तक आए, तो जब उन्होंने उन सारी चीजों का खंडन किया तभी आज वो 16वें और 17वें नंबर पर है रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। ठीक है। अभी जो एलिगेशन लगे हुए हैं वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं करता है हिडनबर्ग, अब ये हिडनबर्ग के ऊपर बन गया है क्योंकि उसने उन चीजों के प्रूफ नहीं दिए हैं। और सेबी का कहना है जब तक तुम वो प्रूफ लाके नहीं दोगे तब तक मैं कार्यवाही आगे नहीं करूंगा। राइट। तो जो भी तुम्हारे एलिगेशन है पहले तुम उसके प्रूफ लाकर दो। तो हिडनबर्ग ने उल्टा सेबी के ऊपर ही एलिगेशन लगा दिए, तो ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं। तो अब इसको मुझे नहीं लगता इतना सीरियस लेना चाहिए। राइट। और जो भी इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली इग्नोर करें। ये एक पूरी तरह से एक कहते हैं सोची समझी चाल है भारत को रोकने की, आगे बढ़ने से टोकने की। ठीक है। तो जो भी देश के अंदर जो जो गवर्नमेंट हेल्पफुल है, इस देश को आगे बढ़ा रही है, उसके अगेंस्ट जो भी एक्टिविटी हो रही है, ये सब कुछ एक फंडिंग का नतीजा है, एक टूल किट का नतीजा है, जिसकी वजह से ये सारे लोग अपने हाथ पैर पसार रहे हैं। राइट। तो दोस्तों ये अभी इसका कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, बस एक ट्वीट था जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। आखिर रीजन क्या है, हिडनबर्ग ने क्या कहा है, और सेबी चेयरपर्सन ने उसके बदले में रिप्लाई क्या दिया। और सेबी चेयरपर्सन साहब का है कि इसका बहुत ही ठोस सबूत हम बहुत जल्द पेश करने वाले हैं, स्ट्रांगली प्रेस करेंगे, हर एक चीज का हम आंसर देंगे। राइट। तो डेफिनेटली इन चीजों पे थोड़ा माहौल खराब हो सकता है, लेकिन बेसलेस बातें करता है हिडनबर्ग। ठीक है। मतलब कि अगर तुम्हें प्रूफ लाने के लिए कहा जाए तो तुम उल्टा उस चेयरपर्सन पर ही रूल्स बना दो, तो ये तो मूर्खता वाली बात है। और यहाँ पे एक चीज़ और आई है कि टॉप 10 जो एलिगेशन इन्होंने लगाए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप 10 एलिगेशन बाय हिडनबर्ग अगेंस्ट द सेबी चीफ। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं ग्रुप के अंदर इसे शेयर कर दूंगा। और जो लोग भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं डेफिनेटली वहाँ ज्वाइन हो जाइए। तो वहाँ मैं सारे मार्केट्स के जो भी अपडेट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भेजता रहता हूँ। तो वहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हैं। दोस्तों यही है कि सिंपल सी बात है, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको रोका टोका जाएगा ही, और ये बिल्कुल एक फंडिंग है बाहर से जो आती है और हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, और अभी चीज़ें क्लियरिटी नहीं, जैसे क्लियर होंगी डेफिनेटली एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपको इसे समझा दूंगा। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, और डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत लोग आते रहेंगे। इन्वेस्टेड रहिए, अपॉर्चुनिटी है, अगर डिप मिलता है डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बने रहिए, भारत की ग्रोथ पे भरोसा रखिए, गवर्नमेंट पे भरोसा रखिए, हमें नया भारत देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।